ऑडियंस की, इनके बाबे इल्म टीवी की ऑडियंस की तसल्ली के लिए हम मान लें कि देवमाला की तरह अननोन टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करता है, तो उस अननोन टाइम और स्पेस में इनके जो रब की, फर्जी रब का जो वजूद है, उसने अपने वजूद से तवानाई को कैसे अलग किया और वो तवानाई इस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी में कैसे ट्रांसलेट हुई। और अगर इनके पैगंबर को कॉस्मिक सिंगुलैरिटी और बिग बैंग का तो पता था, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या उन्हें यूनिवर्स की एज का भी पता था? तो इनका जवाब होगा कि हमें ये जानना जरूरी नहीं है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन कि इनके रब ने अपने वजूद से एनर्जी को कैसे अलग किया, जो इस नोन टाइम और स्पेस का, जो कि एक्चुअल टाइम और स्पेस है, अननोन टाइम और स्पेस अननोन डॉक्टर सैयद फैज की तरह एग्जिस्ट नहीं करती है। राणा साहब इसका जवाब ले दें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं अगली दफा तक के लिए। जी डॉक्टर साहब। फिर वही वाली बात, एक ही बात रिपीट हो रही है। बात यही है कि क्या अननोन का मतलब ये होता है कि नॉट प्रेजेंट? नहीं, एक पॉइंट है, एक बात ही नहीं समझ आ रही है, एक नुक्ता है। बिग बैंग एक अगर बिग बैंग सिंगुलैरिटी पॉइंट से इब्तिदा ना होती ना तो ये बात कह सकते थे, मगर सिंगुलैरिटी पॉइंट एक ऐसा टाइनी पार्टिकल है, एक ऐसा प्लांक कांस्टेंट से नीचे का पार्टिकल है जो वजूद रखता है। जब वो वजूद रखता है तो कोई तो स्पेस होगी ना। आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं है, 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 इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। और हमारे रसूल ने पूरी बताई है, इनको नहीं पता, इन्होंने नहीं पढ़ा, तो मेरा कसूर नहीं है, इनका कसूर है। अच्छा, साइंटिस्ट को भी पता है, कोई मैं की यूनिक बात नहीं कर रहा हूं। कई साइंटिस्ट ऐसे, कई आर्टिकल आपको इस पे मिलेंगे। कभी आर्टिकल सर्च करें, एक किताब के पीछे ना पड़ जाए, न्यू लेटेस्ट 2025 के आर्टिकल पढ़े, 2024 के आर्टिकल पढ़े, 2020 के आर्टिकल पढ़े, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अगले प्रोग्राम में हम ये जो डॉक्टर साहब ने रिसर्च की वादा किया है वो ले आए। फिर आप वैसे में ये जो पॉइंट है ना, ऑडियंस कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे भी मैसेज आ रहे हैं कि ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना कि सिंगुलैरिटी अगर थी नुक्ता आगाज, तो वो कहाँ थी, उनके पास रेफरेंस है। आप कह रहे हैं वो थी नहीं, मार्जी वजूद में आई। इस पे बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्या कहते हैं राणा साहब? मैं तैयार हूँ अगली गुफ्तगू के लिए। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी जो है वो अदम से मार्जे वजूद में आई। ठीक है, 10⁻⁻43 सेकंड यानी प्लांक्स टाइम से पहले के हालात साइंस को मालूम नहीं है। अगर डॉक्टर सैयद फैज को मालूम है अपनी किसी नहजुल बलागा के जरिए, तो ये उनकी खुशकिस्मती है, और मैं उनकी खुशकिस्मती पर सिर्फ और सिर्फ नाज कर सकता हूँ, रश कर सकता हूँ या हसद कर सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहब ने ये जो दावा किया, मुझे किसी रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की स्टडी के ऊपर एतमाद करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एतमाद करता हूँ। ऑगमेंटन जो है वो काम करती है, ये किसने कहा है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे ऑगमेंटन, जब मेरा गला खराब होगा और मैं ऑगमेंटन से अपना गला ठीक होते देखूंगा, तो मैं तस्लीम कर लूंगा कि ऑगमेंटन वाकई काम करती है। ये किसने कहा है कि टाइम जीरो से पहले मैटर और एनर्जी अननोन टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करते थे? मुझे नाम से गर्ज नहीं है, मुझे तरीके से गर्ज है कि डॉक्टर साहब मंतकी तरीके से ये समझाने में अभी तक तो कासिर हैं कि टाइम जीरो से पहले मैटर और एनर्जी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। मैं डॉक्टर साहब से वो प्रोसेस समझना चाहता हूं, और मैं डॉक्टर साहब के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने को तैयार हूं अगर डॉक्टर साहब मुझे ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि बिग बैंग से पहले यानी कोई प्री बिग बैंग ईरा था, और उस प्री बिग बैंग ईरे में अननोन टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते थे, जिनके में इनका रब एग्जिस्ट करता था, जिसने अपनी एनर्जी से इस एनर्जी को अलग किया। ये सब इल्मुल कलाम की बातें हैं, इनकी कोई साइंटिफिक इनकी कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है। डॉक्टर साहब ने तस्लीम किया कि उनकी पैदाइश से पहले कोई भी अननोन डॉक्टर फैज नहीं था। राना गजनफर की पैदाइश से पहले कोई भी अननोन डॉक्टर राना गजनफर नहीं था। मेरी पैदाइश से पहले कोई भी अननोन अवैस इकबाल नहीं था। इसी तरह टाइम और स्पेस की तख्लीक से पहले कोई अननोन टाइम और स्पेस नहीं था जिसके अंदर ये अपने रब को बिठाकर जबरदस्ती जो है बिग बैंग की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन है, बाकी हम आपके साथ अगली पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब 1 मिनट में आपको बात करना चाहिए। वाह भाई वाह, जबरदस्त, वाह मजा आ गया। मतलब अगर जो है एक चीज का ना होना दूसरे चीज के ना होने की दलील नहीं होता। अगर मैं नहीं था तो जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्स, अगर मैं देखिए, मैं तो जो है ना आज से
100 साल पहले नहीं था, तो यूनिवर्स को भी नहीं होना चाहिए था, इस दुनिया को भी नहीं होना चाहिए था। तो ये दलील जो है ना बिल्कुल बचकाना, ये दलील ही नहीं है, बचकाना, और उसकी बात ही खत्म हो जाती है यहाँ कि मेरे वजूद ना होने से किसी दूसरे का वजूद साबित होना, या मैं हूं तो दुनिया है, अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया नहीं। ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। मैं मुस्तकिल कह रहा हूं अननोन, नहीं मालूम उसका। और इन्होंने खुद भी कहा, अपनी किताब का नाम भी दिया, उस किताब के अंदर भी कह रहे हैं कि भाई साइंस उससे पहले चीजों को नहीं जानती, नहीं जानती। प्लैंक कांस्टेंट की इन्होंने बात करी, जो इन्होंने एक नंबर दिया उसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, एक नंबर है, उससे नीचे वाली जो जितनी चीजें हैं उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स इनको समझानी पड़ेगी मुझे पहले से कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी क्या होती है। अब इनको नहीं मालूम, किसी को नहीं पता, वो अपनी क्लासिकल फिजिक्स के ही अंदर और खाली S=VT को साइंस टाइम समझ रहे हैं। तो भाई इम्प्रूव करें, चीजों को देखें। साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है, एनर्जी और जो आपकी मेटाफिजिक्स आ चुकी है, जो मेटाफिजिक्स है पूरी, अपना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पूरी आती है, उसके अंदर ये चीजें क्लियर है, मौजूद हैं। मैं अकेला नहीं हूं इसके अंदर, जो मैं अकेली ये बात कर रहा हूं। कई साइंटिस्ट हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, जो अलग अलग साइंटिफिक एविडेंस दे रहे हैं। उन्हीं साइंटिफिक एविडेंस में एक मैं भी शामिल हूं। क्या बिग बैंग अकेली एक ही थ्योरी है? नहीं। मेटाफिजिक्स फिजिक्स की शाख है या फिलॉसफी की? अल्लाह अकबर, ये वैसे तो फिजिक्स की शाख नहीं है, फिलॉसफी का पार्ट है ये, फिलॉसफी का। तो आप मेटाफिजिक्स के ऊपर काम करने वालों को साइंसदान समझते हैं? मैंने नहीं कहा ये कि वो मेटाफिजिक्स को, मगर क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कोर साइंस का पार्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स करना चाहूंगा कि बिग बैंग से पहले प्री बिग बैंग ईरा क्या था, और अननोन टाइम और स्पेस में जो लब था वो कैसे एग्जिस्ट करता था, और उसने अपनी एनर्जी से, अपने जिस्म से एनर्जी को अलग करके कैसे वो कॉस्मिक सिंगुलैरिटी का बायस बना। इस पर हम अगली पॉडकास्ट में यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मैं रिसर्च पेपर आपको दूंगा, रिसर्च पेपर यहाँ दिखाऊंगा, रिसर्च पेपर दिखाऊंगा। है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर, और अगर मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूं सर। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जन्नत में हूरों के मजे लें, आपके साथ जन्नत में शराबे पिए, जन्नत में हम अय्याशी करें। कौन दोज़ख में जलना चाहता है डॉक्टर साहब?